नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब सच में गर्म हो चुका है और इस बार विवाद का मुद्दा बना है राहुल गांधी का 10% आबादी वाला बयान। जी हां, बिहार के कुटुंबा में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया है। देश की 90% आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी और अल्पसंख्यक समुदाय से है, लेकिन सेना, कंपनियों और नौकरियों पर सिर्फ 10% लोगों का कंट्रोल है। बस फिर क्या था? ये बयान जैसे ही वायरल हुआ, बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया। कहा कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं और अब वो सेना को भी जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि देश की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, वहां आपको दलित या पिछड़े वर्ग का कोई मालिक नहीं मिलेगा। सब कुछ सिर्फ वही 10% लोग चला रहे हैं। सभी नौकरियां, सभी बड़े पद, सेना में ऊंचे ओहदे सब उन्हीं 10% के पास है। बाकी 90% जनता को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। उनका कहना था कि भाजपा की सरकार सिर्फ बड़े पूंजीपतियों और अमीर घरानों के लिए काम कर रही है, जबकि किसान, मजदूर और गरीब सिर्फ वादे सुनने के लिए मजबूर हैं। राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, बिहार के लोग देश भर में मजदूरी कर रहे हैं। कोई मुंबई में बिल्डिंग बना रहा है, कोई दिल्ली में सड़क, तो कोई बंगाल में फैक्ट्री, लेकिन बिहार में नौकरी नहीं है। उन्होंने व्यंग्य में कहा, मोदी और शाह रिमोट से टीवी चैनल बदलते हैं, वैसे ही वो नीतीश कुमार का चैनल भी बदलते रहते हैं। यानी राहुल गांधी का निशाना साफ था, नीतीश कुमार बीजेपी के कंट्रोल में है और अब बिहार में असली सत्ता दिल्ली से चल रही है। राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी अब हमारी सशस्त्र सेनाओं को भी जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। भारतीय सेना जाति, पंथ या वर्ग नहीं देखती, वो सिर्फ एक बात जानती है, राष्ट्र सर्वोपरि। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सेना पर ऐसी टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि भारतीय सेना में कोई जाति नहीं होती, वहां सिर्फ एक पहचान होती है, भारत माता के सपूत की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसे बयान देकर देश की संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का बयान संरचना की असमानता पर था, न कि सेना पर हमला। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा, राहुल गांधी ने जो कहा वो सामाजिक हकीकत है, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इसे सेना से जोड़कर जनता को गुमराह कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के जातीय समीकरण वाले एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। बिहार में पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में है और कांग्रेस इन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 10% आबादी का कंट्रोल वाला बयान जनता को सोचने पर मजबूर करेगा या बीजेपी इसे देशभक्ति बनाम विभाजन की लड़ाई बना देगी। राहुल गांधी का ये बयान बिहार चुनाव में नया मोड़ ला सकता है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि देश की संपत्ति और अवसर सिर्फ कुछ हाथों में सिमट गए हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है राहुल गांधी अब सेना की एकता पर हमला कर रहे हैं। अब जनता तय करेगी कि वो किस पर भरोसा करती है, राहुल गांधी के 10% वाले तर्क पर या बीजेपी के राष्ट्र प्रथम के नारे पर। तो दोस्तों, सवाल बड़ा है कि क्या ये बयान राहुल गांधी के लिए गेम चेंजर बनेगा या बैकफायर करेगा। आपको क्या लगता है, क्या सेना पर ऐसी टिप्पणी चुनावी मंच से करनी चाहिए थी? कमेंट में बताइए अपने विचार और जुड़े रहिए, क्योंकि बिहार चुनाव 2025 का ये रण अब और दिलचस्प होने वाला है।